अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सी प्लस प्लस का नया लेक्चर हम शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम डाटा टाइप कौन कौन सी हम यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा, और कौन कौन सी सबसे ज़्यादा डाटा टाइप यूज़ होती हैं, उनके वेरिएबल्स में किस तरह का डाटा स्टोर होता है और किस तरह का डाटा हम डिस्प्ले करवा सकते हैं उनके वेरिएबल से। सी प्लस प्लस की स्टूडेंट की हम फाइल खोलते हैं अपनी, स्टूडेंट सी प्लस प्लस। जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली डाटा टाइप यूज़ होती है वो है इंटीजर डाटा टाइप। उसको इंट लिखते हैं हम। डिक्लेरेशन होगी वेरिएबल की, इनिशियलाइजेशन करवाते हैं, इसमें 19 रख देते हैं। इसको सी आउट करवाते हैं, डिस्प्ले करवाते हैं, ए को डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक है, जब इसको कंपाइल एंड रन करेंगे हम, ये देखें 19 डिस्प्ले हो गया 19। अब इसमें हमने ये करना है कि ये नेगेटिव नंबर भी डिस्प्ले करवाता है, सिर्फ ये पॉजिटिव नंबर के लिए डिस्प्ले नहीं होता। ठीक है, इसमें नेगेटिव नंबर भी डिस्प्ले होता है। ये देखें, इसमें नेगेटिव नंबर भी डिस्प्ले होता है। और इसकी रेंज ये है, हम इसको लिख सकते हैं, इसको 90 तक लिख सकते हैं। 1 लिख के 9, इसको मतलब कि 9 कैरेक्टर्स तक, 9 डिजिट हम इसके अंदर लिख सकते हैं, इसकी रेंज होती है। लेकिन अगर हम रेंज इसकी बड़ी करनी है तो हम इसको लॉन्ग इंट में के नाम से लिखेंगे। इंटीजर की ही एक टाइप है लॉन्ग इंट, तो हम उसके नाम से लिखेंगे। इसको हम 10 0 लगाएंगे तो फिर इसकी डाटा टाइप कंप्लीट होगी। 9 0 लगाएंगे, सॉरी 9 0 में ये डाटा एंटर कर देगा 9 0 तक। अगर हम इसको 10 0 लगाएंगे तो ये ओवरफ्लो कर देगा, डाटा नहीं लेगा। ये 9 0 में इसने ओवरफ्लो कर दिया। ओवरफ्लो करके जब ओवरफ्लो हो जाता है तब फिर ये अजीब सा नंबर हमें दिखाता है, अपनी मर्जी का नंबर दिखाता है, हमारी मर्जी का नंबर नहीं दिखाता। कंपाइल, सॉरी मैंने कंपाइल नहीं किया, कंपाइल करेंगे। अब हम रन करेंगे, देखें ये 8 0 तक तो नंबर हमें शो करवाएगा, एक डिजिट तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट तक। मैंने वो पहले अब आपको कहा 9 डिजिट, शायद जीरो ज़्यादा लग गए होंगे मुझसे। 8 जीरोज और एक कोई डिजिट। ठीक है, इधर भी हम कोई भी डिजिट लिख सकते हैं, इधर हम 999 भी लिख सकते हैं। इतना लंबा नंबर हम मतलब कि ये इंटीजर डाटा टाइप दिखा सकती है। लेकिन अगर हम पॉइंट में लिखें 13.1, ठीक है, 13.1 लिखें तो ये इंटीजर की डाटा टाइप है। ठीक है, इंट है, तो ये पॉइंट वाली वैल्यू शो नहीं कराती। इसने शो करवाना है बस ये वाली वैल्यू। इसने पॉइंट के बाद जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट को ख़त्म कर देगी, और पॉइंट के बाद जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, ठीक है, उसने सब सारा नंबर ये ख़त्म कर देगा और डिस्प्ले ही नहीं करवाएगी। इंटीजर की डाटा टाइप यही काम करती है, डिस्प्ले नहीं करवाती, सब कुछ ख़त्म कर देती है। कंपाइल किया है, रन कर दिया। ये देखें, उसने सिर्फ 13 नंबर डिस्प्ले करवाया, पॉइंट के बाद सब कुछ उसने रिमूव कर दिया, इरेज कर दिया। नेगेटिव में भी यही काम होता है। ये देखें, सब कुछ रिमूव कर दिया उसने, सिर्फ -13 रहने दिया। अब हम एक और इंटीजर की डाटा टाइप का एक और वेरिएबल ले लेते हैं। एक में 13 है, -13, बी इज इक्वल टू कर लेते हैं हम 15, और हम इधर कर देते हैं b -a। इसको स्टोर करवाने के भी फिर हमें एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा, तो हम c ले लेते हैं, एक और वेरिएबल c इज इक्वल टू b -a। b में 15 है और c में ये वैल्यू है, a में ये वैल्यू है। ठीक है, ये वैल्यू 15 माइनस ये वैल्यू होगी। लेकिन इंटीजर डाटा टाइप ये काम करेगी, सिर्फ 13 को शो करवाएगी, इस वैल्यूज को रिमूव कर देगी वो, क्योंकि ये भी इंटीजर का है, ये भी इंटीजर का वेरिएबल है, इसलिए वो भी सिर्फ ये शो करवाएगा। माइनस तो वैसे पूरा होगा, अगर मैं आपको माइनस करके दिखाऊं तो ये पूरा होगा,
15 माइनस 13, ये सारा माइनस कैलकुलेट होगा, एक्यूरेट होगा, पॉइंट के बाद भी माइनस होगा, लेकिन डाटा जो स्टोर होगा वो इसके अंदर जाके होगा। इसकी डाटा टाइप है इंटीजर। इंटीजर डाटा टाइप जो वैल्यू होगी वो सिर्फ शो करेगी, जैसे कि अगर ये इसकी वैल्यू है 13 माइनस 15 होगा तो 2 शो करेगा। 2 के बाद जितने भी पॉइंट्स वाले नंबर होंगे वो सी का जो सी वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर ही नहीं होगा, क्योंकि इंटीजर डाटा टाइप है। अगर इंटीजर डाटा टाइप ना होती सी की डाटा टाइप कुछ और होती तो फिर स्टोर हो जाता। जैसे अभी इसको कंपाइल एंड रन करते हैं और डिस्प्ले सॉरी मैंने अभी भी ये कर दिया, अभी ये रन होगा फिर इसके बाद चेंज होगा। ये सी करते हैं अब इसको, अब रन कंपाइल करते हैं। ये देखिए 15 माइनस 13, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो गया, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गया। मैं भी कहूँ 28 कैसे आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये देखें, अब 2 आंसर आया। 2 इसलिए आया है कि 15 माइनस 15 बी में के अंदर 15 है, 15 माइनस ए के अंदर है 13.19, ये कुछ अब अगर इसको हम थोड़ा छोटा लिख दें, इसको 0.5 कर देते हैं। अब तो हमें पता है कितनी कितनी वैल्यूज कटेंगी। अब ये बचना चाहिए था 1.5, इसका जो आंसर होना चाहिए था बी माइनस ए का 1.5, लेकिन वो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू लेता ही नहीं है, स्टोर ही नहीं करता। 2.5 आंसर होना चाहिए था, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू स्टोर ही नहीं करता, इसलिए सी के अंदर सिर्फ 2 आया, क्योंकि सी इंटीजर है, इंटीजर डाटा टाइप का करेक्ट वो है, वेरिएबल है, इसलिए इसने सिर्फ 2 शो करवाया। और एक और डाटा टाइप होती है, इसको मैं सारा वो कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ उसको मैं, ये यहाँ तक कमेंट कर देता हूँ। कमेंट आपको मैंने मल्टी लाइन कमेंट सिखाया था कि मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है। कमेंट जो होता है ये सारा जो कुछ हमने ये है एंडिंग लाइन मल्टी लाइन कमेंट की, ये है स्टार्टिंग लाइन, स्टार्टिंग सिंबल, ठीक है। इसके अंदर जो कुछ भी होगा वो सारा डाटा इग्नोर कर देगा, कंप्यूटर कंपाइलर इग्नोर कर देगा कि कुछ भी नहीं है, कमेंट दिया हुआ है, इन्होंने ऐसे ही समझाने के लिए कुछ बताया हुआ, बस ये प्रोग्रामिंग में यूज़ नहीं हो रहा, बस समझाने के लिए है। एक और डाटा टाइप यूज होती है डबल की। डबल ये भी काफ़ी एक मशहूर डाटा टाइप है, नंबर्स के लिए यूज़ होती है, कैलकुलेशन के लिए यूज़ होती है। इसमें हम लिख सकते हैं पॉइंट वाली वैल्यू। हम इसका ले लेते हैं डी, क्योंकि ए बी सी हमने पहले ले लिए हैं, हम इसका ले लेते हैं डी। डी क्या है, डी में हम स्टोर करते हैं, डिक्लेरेशन होगी इसकी, अब इनिशियलाइजेशन करते हैं 1.5। इसमें हम पॉइंट वाला डाटा स्टोर कर सकते हैं, माइनस में हो या पॉजिटिव में हो, इसको स्टोर कर सकते हैं। कंपाइल एंड रन करेंगे हम। अभी डिस्प्ले इसको करवाना चाहिए 1.5, ठीक है, 1.5 ही डिस्प्ले होगा। ये देखिए 1.5 डिस्प्ले हो रहा है, इसको रिमूव करते हैं। ये माइनस में भी यही शो करवाएगा, माइनस में भी जितना ये रेंज होती है इंटीजर की उतनी ही रेंज होती है इसकी, और रेंज वाली फाइल्स मैं आपको सब दे दूंगा, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी फाइल पीडीएफ की, वहाँ से आप इसकी डाटा टाइप्स और उसकी रेंज वगैरह देख सकते हैं। ये देखें -1.5 पॉइंट के बाद भी नंबर शो करवा सकता है, और इंटीजर शो नहीं करवाता नंबर। अब इसका एक और हम वेरिएबल ले लेते हैं, ई ले लेते हैं और एफ भी ले लेते हैं। डी में हम स्टोर करवाते हैं डी इज इक्वल टू 2.1 या 2.5 और ई इज इक्वल टू 1.5। और हम एफ के अंदर करते हैं डी माइनस ई या ई माइनस डी, ताकि डी माइनस ई करते हैं, डी माइनस ई, और हम एफ को डिस्प्ले करवाते हैं, क्योंकि एफ है डाटा टाइप डबल की
और डी ई भी डबल की डाटा टाइप है, डी भी डबल की डाटा टाइप, ई भी डबल की डाटा टाइप, और डाटा जो लिखा हुआ वो डबल में ही लिखा हुआ है। ठीक है, जो कैलकुलेशन हो रही है वो कैलकुलेशन वो करेगा, लेकिन डाटा दिखाएगा वो डबल में दिखाएगा। कैलकुलेशन के बाद अगर कोई पॉइंट वाली वैल्यू है तो वो डाटा टाइप एफ की जो डाटा टाइप है वो उसी में शो करवाएगा। जैसे कि हम ये करते हैं, कंपाइल एंड रन। ये देखिए 1.5 आ गया, 1.5 2.5 माइनस 1.5 तो 1 आंसर आता है। अब अगर इधर हम कर दें 2.2 माइनस 2.2 माइनस 1.5, 2.2 माइनस 1.5, तो ये जा रहा है डाटा एफ के अंदर। अब ये पॉइंट में भी दिखाएगा, ये देखें। ये देखिए, अब इसने पॉइंट में दिखाया, जो आंसर आया उसने पॉइंट में दिखाया 0.7। डाटा टाइप इसके अंदर अगर हम अगर 2 कर दें, इसे 2 भी स्टोर कर लेगा, बगैर पॉइंट वाली वैल्यू भी स्टोर कर लेता है डबल, और पॉइंट वाली वैल्यू भी स्टोर कर लेता है, तो इसमें कोई मसला नहीं डबल को। मसला होता है इंटीजर को, इंटीजर पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर नहीं करता। ये देखें, अब आंसर आया 5। ठीक है, 2 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 0.5, 0.5 आंसर आ गया। अब अगर मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं, इसको सबको रिमूव करते हैं, कमेंट भी रिमूव करते हैं इसका। ये तो मैंने ले लिया, अब मैं ले लेता हूँ उसको, इन सबको डबल में, तो मैं इंट में ले लेता हूँ, इंट में ही बस सी को मैं डबल में ले लेता हूँ, सी की मैं डाटा टाइप ले लेता हूँ डबल। ठीक है, अब जो आंसर आएगा वो आप देखिए ज़रा। ये देखें, आंसर क्यों है 2 आया, क्योंकि ये ए भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, इसलिए आंसर 2 आया। अब अगर हम डबल कर दें ए बी को, ए और बी को डबल कर दें, और सी को कर दें हम इंटीजर, तो अब देखें ज़रा आंसर क्या आएगा। अब ये पॉइंट भी शो करवाएगा, बल्कि अब ये पॉइंट में आंसर तो आना चाहिए पॉइंट में, क्योंकि ये डबल है, डबल है, ये भी डबल है। कैलकुलेशन होकर आंसर आना चाहिए पॉइंट में, ये आंसर आना चाहिए 1.5। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करके 1.5 आंसर आना चाहिए, लेकिन ये शो करवाएगा 1, क्योंकि ये सी है इंटीजर का, ये शो करवाएगा ही नहीं, वो डबल का काम शो ही नहीं करवाएगा ये देखिए 1। अगर ये भी डबल का होता, अगर ये भी डबल का, सी भी डबल का होता वेरिएबल, तो ये आंसर शो करवाता। ये देखिए आंसर आया 1, ये पहले वाला है, इसको रिमूव करते हैं, ये आंसर आया 1। दोबारा कंपाइल करके दिखा देता हूँ मैं। यार ये क्या आ रहा है, अच्छा हाँ ये डबल है ना, इसलिए डबल, इसलिए ये आंसर आ रहा है 1.5। ये भी मैंने डबल लिया हुआ, मुझे लगा शायद मैंने इंटीजर लिया हुआ, ये भी डबल लिया हुआ, इसलिए 1.5 आंसर आ रहा है। अगर इसको इंट कर दें तो ये 1 आएगा बस, ये इंटीजर का हो गया डाटा टाइप, इसलिए 1 आएगा। ये देखें ये 1 आया, ये पॉइंट से आगे स्टोर ही नहीं करता। अब ये तो होगी नंबर्स की। नंबर्स के बाद आती है जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, वो है अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, नंबर्स के बाद डेली लाइफ में भी जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है अल्फ़ाबेट्स। ये अल्फ़ाबेट्स के लिए यूज़ होता है वो है करैक्टर, जो सिर्फ एक अल्फ़ाबेट लिखता है। करैक्टर की जो है वो करैक्टर लिखते हैं हम इसको, फिर इसका कोई वेरिएबल ले लेते हैं,
वेरिएबल, ठीक है। इसका वेरिएबल का नाम भी मैंने वेरिएबल लिख दिया। फिर वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करते हैं वेरिएबल इज इक्वल टू, इसका स्टोर करने का तरीका देखें कि हम सिंगल कोमा के अंदर स्टोर करते हैं। सिंगल कोमा के अलावा अगर हम लिखेंगे तो एरर आ जाएगा। इसमें सिर्फ एक ही डाटा, एक ही कैरेक्टर स्टोर हो सकता है, एक ही अल्फाबेट स्टोर हो सकता है, और इसको डिस्प्ले करवा देते हैं। डिस्प्ले करवाने के लिए को ये थोड़ी लगाना मैंने, ये देखें अब वेरिएबल का नाम लिख दिया मैंने इधर, और सी आउट करवा रहे हैं कैरेक्टर के वेरिएबल को। कंपाइल एंड रन करते हैं। तो सॉरी, एक ये ज़्यादा लग गया। ये देखें एरर दिखा रहा है, वेरिएबल वाज नॉट डिक्लेयर, वो कह रहा है डिक्लेयर ही नहीं किया। ये देखें डिक्लेरेशन का स्टेप ये है, डिक्लेयर ये वर्ड हुआ पड़ा है, मैंने इधर ए लिख दिया था ज़रा एक्स्ट्रा, ठीक है, इसलिए उसने फ़ौरन से एरर दिखा दिया मुझे। नो एरर, ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर में देखें अब सिर्फ वो एक करेक्टर शो कराने के लिए यूज़ होता है करेक्टर। अगर हमें ज़्यादा करेक्टर शो करवाने हैं फिर हमें दूसरी डाटा टाइप लेनी पड़ेगी। अगर हम इसमें लिख दें ज़्यादा करेक्टर, फिर देखें क्या होता है। जैसे कि हम अली लिख दें तो ये इन दो करेक्टर्स को छोड़ देगा, जो एंड वाला करेक्टर होगा आखिरी उसको वो फर्स्ट फोकस करेगा, उसको डिस्प्ले करवाएगा। ये देखें एरर उसने बता दिया कि गलत लिखा है आपने, लेकिन फिर भी ये सॉफ्टवेयर दूसरा अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसने फिर भी अगर दूसरा सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे थे उसने चलना ही नहीं था, रन नहीं करना था, इसलिए ये देखें इसने आई शो करवा रहा भी है, सिर्फ आई शो करवा रहा है, जो लास्ट करेक्टर शो होता है, लास्ट करेक्टर शो करवाएगा ये। अगर मैं इसमें कुछ भी लिख दूं जैसे कि प्योरिटी लिख दूं तो ये वाई शो करवाएगा। बस ये करेक्टर्स का काम है, सिर्फ एक करेक्टर शो करवाना, एक अल्फ़ाबेट शो करवाना। मैसेज फिर भी दे दिया इसने कि ओवरफ्लो हो गया है, इसमें इतना लंबा करेक्टर, इतनी लंबा डाटा नहीं एंटर होता। ये देखें हम वाई शो करवा रहा है, सिर्फ वाई, इसकी वजह से वाई शो करवा रहा है। अगर हमें चाहिए कि हम पूरा एक नाम लिखें अली, या कोई भी नाम लिखें, मोहम्मद अली पूरा लिखें, तो हम डाटा टाइप लेंगे स्ट्रिंग। ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। स्ट्रिंग लेंगे, फिर इसका वेरिएबल लेंगे, उसका भी लिख लेंगे स्टाइल कोमास में है, लेकिन डबल कोमास में है। डबल कोमास आता है, उसके अंदर हमें लिखना पड़ता है अली या मोहम्मद अली लिखते हैं, मोहम्मद अली, ठीक है। देखिए मोहम्मद अली, अब पूरा वो मोहम्मद अली लिखा हुआ है। इस तरीके से डाटा सारा शो होता है। सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाली डाटा टाइप्स यही हैं, उसके अलावा और कोई डाटा टाइप्स सबसे ज़्यादा यूज़ नहीं होती। बाकी फंक्शंस बहुत सारे यूज़ होते हैं, फंक्शंस इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।